ओह नो, आज मैं कॉलेज के लिए फिर से बहुत लेट हो गई हूँ। अगर आज मैं टाइम से क्लास में नहीं पहुंची तो टिड्डे सर मेरी भिंडी बना देंगे। भाग मिंकी भाग। बाय मॉम, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मिंकी रुको, रिया की मॉम ने मुझे अभी कॉल करके बताया आज तुम लोगों के कॉलेज में सुना है कोई बिग अनाउंसमेंट होने वाली है। अच्छा, लेकिन रिया ने मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। खैर जो भी होगा मैं घर आकर आपको बता दूंगी। अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ तो मैं जाऊँ? ठीक है जाओ, बाय। हाय बेस्टी। रिया तूने अटेंशन एवरीवन, फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स अभी इसी वक्त ऑडिटोरियम में आ जाओ। प्रिंसिपल सर एक बिग अनाउंसमेंट करने वाले हैं। लेट्स गो बेस्टी। वेलकम स्टूडेंट्स, आज मैं तुम सबके लिए एक बिग अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। सो बेसिकली आज हेड कमेटी तुम सभी को 100 टास्क देने वाली है एंड जो भी उन 100 टास्क को सबसे पहले कंप्लीट कर लेता है उसे 10 लाख रुपए का प्राइज मनी दिया जाएगा। लेकिन ये सारे टास्क इतने आसान नहीं होंगे जितना तुम लोग सोच रहे हो। खास तौर पर आखिरी के 10 टास्क सबसे ज्यादा मुश्किल होंगे। अब देखना ये है कि तुम में से कौन वो सारे टास्क सबसे पहले कंप्लीट करके प्राइज मनी को अपने नाम करता है। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। हाँ, मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे कॉलेज में ऐसे गेम्स भी खिलाए जाते हैं। ओह नो, मैं ये टास्क कैसे करूंगी? क्या हुआ टीना, ऐसा कौन सा टास्क मिला है तुम्हें? मेरा फर्स्ट टास्क है कि मुझे डॉग फूड खाना होगा। व्हाट? कोई डॉग फूड कैसे खा सकता है? टीना तुम ये टास्क बिल्कुल मत करना। नहीं, मुझे कैसे भी करके वो प्राइज मनी जीतनी होगी। मैं ये टास्क करूंगी। टीना वेट। हाँ, हाय गर्ल्स। मिंकी तुम कौन से टास्क पर हो? मुझे अभी तक कोई टास्क नहीं मिला और मैं इसे करने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। हाँ मिंकी, अगर तुम वो प्राइज मनी नहीं जीतोगी तो हर रोज के अपने सैलों के खर्चे कैसे पूरे करोगी? एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं हर रोज सैलों चाहती हूँ? हम सबको यही लगता है मिंकी, तुम हर रोज इतनी फ्रेश दिखती हो, ना तुम्हारी बॉडी पर डेड स्किन होती है। जरूर तुम सैलों से बॉडी एक्सफोलिएशन करवा के आती होगी। ओह कम ऑन गर्ल्स, आई अंडरस्टैंड दिस बॉडी ग्लो इज टू गुड टू बी ट्रू, पर इसके लिए मैं कोई सैलो नहीं चाहती। मैं यूज करती हूँ अगारो इलेक्ट्रिक बाथ ब्रश। इसमें 5 ब्रश हेड्स मिलते हैं लाइक सिलिकॉन क्लीनिंग ब्रश, जो मैं यूज करती हूँ अपने फेस के डीप क्लेंजिंग के लिए। ये फेस पर जेंटल है और सेंसिटिव स्किन के लिए सूटेबल है। फिर है ये डीप क्लीनिंग ब्रश, जिसे बॉडी, हैंड्स एंड लेग्स को थॉरली क्लेंज एंड एक्सफोलिएट करने के लिए यूज करते हैं। इट कम्स विद अ डिटैचेबल हैंडल सो यू कैन इजीली रीच योर बैक एंड एक्सफोलिएट इट। देन वी हैव कंफर्ट शावर ब्रश, जो मैं अपने डेली शावर रूटीन में यूज करती हूँ। फिर आता है ये मड ब्रश, जो लोअर लेग एरिया पर यूज करते हैं, दैट हेल्प्स रिमूव डर्ट एंड बिल्डअप। लास्टली वी हैव दिस एक्सफोलिएटिंग फूड ब्रश, और इसे सिर्फ अपने हील्स पर यूज करना है एज इट इफेक्टिवली removes callus buildup from your feet. इसे sensitive areas पर बिल्कुल यूज नहीं करना है। This device has 3 speed modes: blue light for gentle clean, green light for deep clean and red light for intense clean, जो हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। And of course ये IPX6 waterproof है, so you can easily use it in the shower. It also has auto stop safety mechanism, which means if excess pressure is applied, it stops automatically and restarts after a few seconds once pressure is released. It is USB rechargeable, but make sure to use a normal charger only. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Go shop now and enjoy spa-like exfoliation at home. What? मुझे एक मेंढक को किस करना होगा? अरे यार, अब मुझे एक मेंढक कहाँ से मिलेगा? Wait a second, मैं ऐसे करने का सोच भी क्यों रही हूँ, वो भी सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए? हेलो मिंकी, अभी मैंने एक टीवी शो में देखा है कि हम साउथ कोरिया जा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और साउथ कोरिया जाना तो तुम्हारा ड्रीम है ना? वाह मॉम, हमारी तो लॉटरी लग गई। आप जल्दी से पैकिंग शुरू कर दो, मैं घर आती हूँ। लेकिन मिंकी एक कंडीशन है, वहाँ जाने के लिए हम सबके बैंक अकाउंट में कम से कम 10 लाख रुपए होने चाहिए, तभी हम लोग वहाँ जाने के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर मैंने वो 100 टास्क सबसे पहले कम्प्लीट कर लिए तो मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे और फिर मुझे साउथ कोरिया जाने से कोई नहीं रोक सकता। मॉम आप पैकिंग शुरू कर दो, मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए जल्दी आ जाएंगे। लेकिन मिंकी एक मेंढक, मुझे पता है कि मुझे एक मेंढक किसके पास मिल सकता है। अरे मिंकी तुम एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ चाहिए था। पप्पी? व्हाट? मैं तो मजाक कर रहा था। पोपी, तुम्हारे पास एक मेंढक होगा? ऑब्वियसली, मेरा पेट तो एक मेंढक ही है। हाँ, इसीलिए तो तुम एक नर्ड हो। तुम मुझे अपने पेट से मिलवाओगे? हाँ, क्यों नहीं। चलो चैम, बाहर आ जाओ। एक मुझे भी मिलेगी। हाँ इडियट। स्टूडेंट, सब कोई अपना होमवर्क निकाल कर अपने डेस्क पर रखो, मैं चेक करने आ रहा हूँ। और जिस किसी ने भी अपना होमवर्क नहीं किया होगा, आज वो पूरी क्लास की सफाई करेगा। थैंक गॉड कल रात को मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। लाओ मिंकी, अपना होमवर्क दिखाओ। यस सर। हाँ, क्या हुआ मिंकी, अपना होमवर्क दो। सर वो एक्चुअली ना आज सुबह मेरी बिल्ली ने मेरा होमवर्क खा लिया। वाह वाह, क्या एक्सक्यूज मारा है। नहीं सर, सच में। शट अप, चलो अब काम पर लग जाओ। तुम आज पूरे क्लास की अच्छे से सफाई करोगी। हाँ। उफ, सिर्फ और सिर्फ उस टास्क की वजह से मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। क्या हुआ ब्रो? चल। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आऊंगा। लेकिन हमारा इम्पोर्टेंट मैच है रोहन। देख उस लड़की को, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। गंदगी हम लोग फैलाते हैं और सफाई उसको करनी पड़ रही है। मैं तो उसकी हेल्प करने जा रहा हूँ। हे मिंकी, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ?
What? Are you mad? अगर मैंने ऐसा किया तो वो दोबारा मुझसे कभी बात तक नहीं करेगा। मिंकी, क्या हुआ? No thanks अंकल। What? तुमने मुझे अंकल बोला? नहीं रोहन। हाँ, पागल कहेगी। चलो बॉयज। हे मिंकी, हाय। क्या हुआ? तू इतनी सैड क्यों है? यार पता है आज क्लास में क्या हुआ? हाँ? मिंकी, तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? सॉरी रिया, वो एक्चुअली मेरा टास्क था। ओह वेल, इन दैट केस मैंने तुझे माफ किया। थैंक्स यार। बाय द वे, तू अभी कौन से लेवल पर है? 85। ओह वाओ, तू तो काफी क्लोज है। आई थिंक ये कंपटीशन तू ही जीतने वाली है। वो तो मुझे जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे वो 10 लाख रुपए मिल गए तो मैं साउथ कोरिया जा पाऊंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। लगता है तुम लोग भूल रहे हो कि इस कॉलेज में आयशा नाम की भी एक लड़की है जिससे जीतना नामुमकिन है। और मिंकी, तुम खुली आंखों से सपना देखना तो बंद ही कर दो, क्योंकि तुम्हारी साउथ कोरिया जाने की टिकट तो अब मैं ही काटूंगी, क्योंकि वो 10 लाख रुपए तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही अकाउंट में जाएगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी लेवल 90 में हूँ, तुमसे 5 कदम आगे। हाँ? उस आयशा की हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरी इंसल्ट करने की? अगर मैंने इसका बदला नहीं लिया ना तो मेरा नाम भी मिंकी मंचूरियन नहीं। लगता है तुम भी मेरे साथ हो। अब वो आयशा तो गई काम से, अब मैं भी देखती हूँ कि तुम आगे के लेवल्स कैसे पार करती हो आयशा। अरे उसके लिए तो तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा ना, लेकिन अगर मैं जाकर उसे ये खाने को दूंगी तो उसे शक हो जाएगा। मेरी प्यारी आयशा, आज तो मैं तुम्हें प्रपोज करके ही रहूंगा। परफेक्ट। आयशा का आशिक किस दिन काम आएगा? हाँ, यही सही मौका है। हे रॉकी। मिंकी, हाँ बोलो। आयशा को ये वाले स्नैक्स बहुत पसंद है, अगर तुम जाकर उसे ये खिलाओगे तो वो तुमसे पक्का इम्प्रेस हो जाएगी। क्या सच में मिंकी? लाओ फिर दो मुझे। आज तो आयशा मेरे पैर में पागल हो जाएगी। ओए मिंकी, तूने सुना? रोहित ने अपना टास्क पूरा करने के लिए निहारिका की टांग तोड़ दी। What? Are you serious? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। और तो और सभी लोग इस वक्त लेवल 90 में पहुंच चुके हैं। देखना ये गेम अभी और भी डेंजरस होता जाएगा। ए लड़के, तूने इस लड़की के खाने में क्या मिलाया था? बोल। नहीं सर, मैं अपनी आयशा के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे हाँ सर, ये स्नैक्स तो मुझे मिंकी ने दिया था। नहीं सर, ये लड़का झूठ बोल रहा है। आयशा को हॉस्पिटल ले जाओ इमीडिएटली। प्लीज गॉड, वो आयशा किसी भी हाल में बचनी नहीं चाहिए। डोंट वरी गाइस, तुम लोगों की फ्रेंड आयशा अब आउट ऑफ डेंजर है। उसके खाने में किसी ने पॉइजन मिलाया था। डॉक्टर, वो पॉइजन किस तरह का है? ये तो हमें लैब में टेस्ट करने के बाद ही पता चल सकता है। सर, हमें कॉलेज कैंपस से पॉइजन की बोतल मिली है। हाँ? ये लोग तो ऐसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जैसे आयशा कोई सेलिब्रिटी हो। चलो सब लोग एक एक करके अपनी फिंगरप्रिंट्स देकर जाओ। नेक्स्ट। चल मिंकी, अब तू जा। ओह गॉड, ये मैं कहाँ फंस गई? अगर मेरी फिंगरप्रिंट उस पॉइजन बोतल के फिंगरप्रिंट से मैच हो गई तो ये लोग मुझे जेल भेज देंगे। ए लड़की, वहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी आओ और अपनी फिंगरप्रिंट्स दो। अटेंशन एवरीबॉडी, रिपोर्ट्स आ गई है। उस पॉइजन बोतल में किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले सिवाय उस पॉइजन के शॉपकीपर के। थैंक गॉड, आज तो मैं पाल पाल बची। हे आयशा, अब तुम कैसी हो? मच बेटर। ओह दैट्स नाइस। बाय द वे आयशा, अब तुम किस लेवल पर हो? 95। ओह, तुम तो बहुत क्लोज हो। अब जो हुआ सो हुआ। एट द एंड वो 10 लाख रुपए तो मैं ही घर लेकर जाऊंगी। कम ऑन, अब जल्दी से मुझे मेरा लास्ट टास्क दो। क्या मुझे किसी को शूट करना होगा? अटेंशन स्टूडेंट्स, अब ये गेम यहीं पर खत्म होता है क्योंकि हमें हमारी विनर मिल चुकी है। इस गेम की विनर है मिस आयशा खुराना, जिसने बहुत ही कम टाइम में अपने सारे टास्क सबसे पहले कंप्लीट कर लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस आयशा, यू हैव वन द कैश प्राइज ऑफ 10 लाख रुपीज। व्हाट? पर आयशा ने तो मुझसे जस्ट अभी बोला था कि वो अभी लेवल 95 पर है, तो फिर इतनी जल्दी कैसे? हे मिंकी। आयशा, जानती हूँ तुम यही सोच रही हो ना कि अभी 5 मिनट पहले तुम्हें अपने लेवल 95 पर थी, तो फिर इतनी जल्दी मैंने अपने सारे टास्क कंप्लीट कैसे कर लिए? एग्जैक्टली। आई एम सो सॉरी मिंकी, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मेरे 100 टास्क तो कब के कंप्लीट हो गए थे। आयशा, यू लायर। आई फील सो बैड फॉर यू मिंकी, बट शायद तो भूल गई है कि आयशा हमेशा 4 कदम आगे चलती है। बट एनीवेज, आई हैव अ गुड न्यूज। व्हाट न्यूज? मुझे पता चल गया है कि मेरे खाने में पॉइजन किसने मिलाया था। अच्छा, कौन है वो? अभी पता चल जाएगा। पुलिस, अरेस्ट हो। व्हाट? पर मैंने क्या किया? मिंकी, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो ना, पर तुमने एक गलती कर दी। तुम तो भूल ही गई कि इस कॉलेज में हर तरफ सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है। सरप्राइज सरप्राइज। लुक आयशा, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब बहुत देर हो चुकी है मिंकी। ऑफिसर, ले जाइए इसको। नहीं।